आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंसेप्ट। यहाँ पर हमने वर्ड कंसेप्ट इसलिए रखा है कि आज हम केवल एक तरह से फील करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। इसमें कोई फार्मूला या कोई डेरिवेशन या कोई न्यूमेरिकल इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। केवल फील दिलाएंगे कि ये होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम ये देखें कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल अगर ले में लैंग्वेज में आप किसी से पूछो तो पोटेंशियल से क्या समझता है, तो वो कि ये बताएगा, हाँ भाई ये बताएगा, एग्जांपल देगा कि भाई बिजनेस करने के लिए किसी मेट्रो सिटी का पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। कोई बिजनेस हम दिल्ली में करें या मुंबई में करें तो बहुत अच्छा चलेगा, वहाँ बहुत अच्छा पोटेंशियल है बिजनेस का। जबकि कोई रिमोट सिटी में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई बिजनेस पोटेंशियल नहीं है, वो ये बात करेगा। एक दूसरा एग्जांपल लें, जैसे मान लिया इलाहाबाद में या किसी भी शहर में, तो अभी हम इलाहाबाद की बात करते हैं, वहाँ पर एक जगह यूनिवर्सिटी रोड, वहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, प्लस बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं। तो अगर हमने किसी ने हमसे पूछा कि भाई हमको एक स्टेशनरी की शॉप खोलनी है, कहाँ खोलें, तो कोई भी कहेगा कि भाई आप यूनिवर्सिटी रोड पर कोई शॉप खोलो और वहाँ पर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, इतने सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, तो बहुत अच्छी शॉप चलेगी, तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है, वो ये बात करेगा। वो ये बोले कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, बहुत कॉस्टली है, वहाँ पर हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पे खोलने के लिए, बहुत दूर खोलें तब क्या होगा। तो उसने ये बोला कि भाई अगर बहुत दूर खोलेंगे, कहीं जंगल में खोलेंगे, काफ़ी दूर खोलेंगे, तो ठीक है, आप कम पैसे में खुल जाएगा, आपको कम काम करना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई पोटेंशियल नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, वहाँ कोई नहीं आने वाला है। तो एक तरह से अब हम समझ गए कि पोटेंशियल की मीनिंग क्या है। एक संभावना, एक क्षमता है, कहिए क्षमता, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एक हम पोटेंशियल से हम थोड़ा बहुत ये समझते हैं। अच्छा, अब एक हम दूसरी बात से समझते हैं। जैसे मान लिया एग्जांपल लेते हैं, एक तो हमारा एग्जांपल हो गया किसका, स्टेशनरी शॉप का एग्जांपल। अभी इसको बारे में और डिटेल से बात करेंगे। और हम दूसरी ही बात करते हैं कि जैसे मान लिया कि एक बॉडी है, मान लिया उसको हमने किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर हमने उसको पहुंचाया, बॉडी का मास m है और हाइट h है, तो यहाँ से वहाँ पर पहुँचाने में हमको मेहनत करनी पड़ेगी mgh। और हम जानते हैं कि हम जो mgh जो काम करेंगे ये इसमें स्टोर हो जाएगा बॉडी में। तो ये एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स का। h यानी हाइट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, वो h पर डिपेंड करेगी। इसीलिए बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं वो बहुत हाइट पर बनाए जाते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो पानी है, वाटर है, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो और उसको हम काइनेटिक एनर्जी में या पावर जो है जनरेशन में हम ज़्यादा कर सकें। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। तो ये जो इस एग्जांपल का हम नाम दे दें, इसका नाम होगा से ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका हम नाम दे दें। तीसरा हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मान लिया ये उसकी फ्री लेंथ है, जिस समय स्प्रिंग की फ्री लेंथ होती है उस समय ये स्टेटस है, उस समय इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, मान लिया बिल्कुल फ्री है। उसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद में ये कंप्रेस हो करके यहाँ पे आ गया। तो हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक उसको हमने कंप्रेस किया। तो अब कंप्रेस करने से क्या होगा,
क्या हो गया, यहाँ से यहाँ कंप्रेस करने में हमें काम करना पड़ा, तो जो वर्क करना पड़ा हमको, वो वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो ये जो डिस्टेंस x है, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करता है x पे। तो हम मान सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है वो x जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा होगा, तो इसके एक तरह से प्रोपोर्शनल है। तो 3 एग्जाम्पल हो गए। उसी तरह से हम ये बात करते हैं, अगर यहाँ पे कोई चार्ज मान लिया है, कोई चार्ज कैपिटल Q है, और इससे कुछ दूरी पर मान लिया ये कोई पॉइंट है, मान लिया P, और इसकी दूरी पर मान लिया यहाँ पे पॉइंट है R। तो एक छोटा सा हमारा चार्ज Q है, मान लिया यहाँ पे चार्ज Q है, हमने यहाँ रखा पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस चार्ज को हम अगर R से P की तरफ लाएं, तो हम यहां से यहां लाने में क्या कर रहे हैं कि इसके रिपल्सिव फोर्स जो है, जो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो यहां से यहां पे लाएंगे तो चार्ज Q जो है वहां पे एक तरह से जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बन रही है। तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हम इसको ला रहे हैं, तो यहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, पॉइंट P पे चार्ज पर इकट्ठा हो जाएगा। R से P पर लाने में Q पर, तो Q पर ये जो हमने काम किया वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। अब हम हर केस में देखते हैं, यहाँ पे जो स्टेशनरी की शॉप है, यहाँ पे हम क्या किया, ये हमारा मेन हमारा है, यहाँ पे कॉलेज है, पहले यहाँ पर था, हम खोलने के चक्कर में थे, यहाँ से यहाँ लाए, तो यहाँ से यहाँ पे लाने में हमने पैसे खर्च किए, यानी वर्क। ये वर्क यहाँ पे स्टोर हो गया, जितने नज़दीक जाएंगे वहाँ पे उतना अधिक पैसा खर्च होगा, तो यहाँ पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जितना हम नज़दीक जाएंगे इसके, उतना ही हमारा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बिजनेस पोटेंशियल, प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट रियल में हमारे पास तब आएगा जबकि हम रियल में यहाँ पे शॉप खोलेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि हाँ, डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल हमारा बढ़ेगा। तो अभी हमको प्रॉफिट आया नहीं, प्रॉफिट तब आएगा, यानी एनर्जी हमको तब मिलेगी जबकि यहाँ पे हम रियल में दुकान खोलेंगे। अगर इसके टर्म्स में देखें कि जब हम चार्ज Q को यहाँ से यहाँ पे लाएंगे तभी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी। जब तक हम नहीं खोलते हैं तब तक हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जबकि रियल में हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे और यहाँ पे शॉप खुल जाएगी और उससे हमको ये प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये जो हाइट पर, जब हाइट पे हम किसी बॉडी को ले जाएंगे तो हम ग्रेविटेशनल ये फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ेगी। तो अभी मान लिया हम एक यूनिट मास को ले गए, तो क्या होगा कि जो काम करना पड़ा हम उसको मान सकते हैं कि ये उसका पोटेंशियल है। जो हाइट है, यानी जो हाइट यहाँ पे है, तो हाइट दिखाता है कि ये पोटेंशियल है। यहाँ पे डिस्टेंस हमको दिखाती है पोटेंशियल, बिजनेस पोटेंशियल। कॉलेज से शॉप की जो डिस्टेंस है वो शो करता है बिजनेस पोटेंशियल। उसी तरह से नीचे से ऊपर की जो हाइट है ये शो करती है पोटेंशियल, न कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तभी स्टोर होगी जबकि हम कोई बॉडी, किसी अच्छे खासे वेट की या किसी वेट की बॉडी को हम ऊपर से यहाँ से नीचे ऊपर ले जाएंगे। उसी तरह से स्प्रिंग में यहाँ से मान लिया अगर यहाँ से यहाँ तक हमने एक स्केल लगा दिया, बहुत सारा स्केल, तो ये जो डिस्टेंस है x, ये शो कर रही है इसका पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी
तब आएगी जबकि रियल सेंस में हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, तब आएगी। तो यहाँ भी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस हम समझ गए, उसी तरह से यहाँ भी ये जो डिस्टेंस है, तो जो पोटेंशियल हमारा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, वो डिपेंड करता है यहां से यहां जो डिस्टेंस है, मान लिया आर। तो किसी यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाएं, सोर्स चार्ज से आर की डिस्टेंस पे लाएं, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो आर पे डिपेंड कर रहा है। ज़्यादा अगर कम होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अगर आर ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा। बिल्कुल जैसे ये सब एग्जांपल है उसी तरह से। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तब मिलेगी जबकि कोई चार्ज हम यहाँ से यहाँ पे लाएंगे। तो मेरे ख्याल से दोनों में डिफरेंस एक तरह से फील आ रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है और पोटेंशियल क्या है। अब हम इसमें एक तरह से देखें कि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है। अगर कोई चार्ज Q हम लाते हैं, मान लिया इन्फिनिटी से यहाँ पर पॉइंट P तक हम कोई चार्ज Q लाते हैं मान लिया, और मान लिया तो P की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मान लिया U, P की पोटेंशियल एनर्जी मान लिया U होगी। उसी तरह से यहाँ पे हम R पे लाते हैं, तो मान लिया R पे, पॉइंट R पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मान लिया UR। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे मान लिया PE बराबर UP, और यहाँ पे मान लिया R पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगी मान लिया ये UR। तो ये तो होगी पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों के डिफरेंस में हम यहां से यहां पे लाए हैं चार्ज Q। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना होगा, मान लिया UP माइनस UR। दिस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। और इस डिफरेंस को मान लिया हमने डिवाइड कर दिया Q से, चार्ज जो यहां से यहां ला रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू हमारा जो पोटेंशियल VP माइनस VR, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे निकला, इन्फिनिटी से P तक लाने में जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो बनती है पॉइंट P की, वो है UP। इन्फिनिटी से R तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो दैट इज UR। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट R। दोनों के डिफरेंस में अगर हम चार्ज डिवाइड कर दें तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जान लिया कि पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या है। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनती है, इसी से निकलेगी। ये जो अभी जो हमने ये निकाला है इसी से निकल आएगा। हमने Q से डिवाइड किया है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज जो भी यूनिट चार्ज है क्योंकि हमने Q से डिवाइड किया है। तो ये डिफिनेशन हमारी बनती है इसकी पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing a unit positive charge from infinity to a point। इन्फिनिटी से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम किसी पॉइंट पे लाएं, चाहे यहां चाहे यहां, तो जो हमें काम करना पड़ा दैट इज कॉल्ड एज
electrostatic potential at that point is electrostatic potential at that point. अब इसका मतलब अगर किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से हम पी तक लाएं तो जो हमें काम करना पड़ेगा दैट विल बी वीपी, मतलब पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट आर पे लाएं देन दैट विल बी इक्वल टू वी आर। वी आर मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट आर। तो ये एक तरह से डिफिनेशन हमको मिल गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड in bringing a unit positive charge from infinity to a point. It is called as electrostatic potential at that point. हम सब में यही कर रहे हैं। शॉप वाले में क्या होगा कि कॉलेज के पास शॉप खोलने में एक मिनिमम एक तरह से जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं that may be considered as potential of that particular place. तो जो पोटेंशियल होता है वो होता है लोकेशन का। यहाँ भी लोकेशन का है, यहाँ भी लोकेशन है, लोकेशन चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ भी लोकेशन चेंज कर रहे हैं और यहाँ भी हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं, इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हैं। तो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। यही फील करना था, यही फीलिंग जो है हम थोड़ा चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है दिस इज दी प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। हम इन्फिनिटी से जो चार्ज ला रहे हैं किसी पॉइंट पे यूनिट चार्ज, दैट इज दी पोटेंशियल। तो आज केवल इतना ही, केवल कंसेप्चुअल था ये वीडियो, केवल फील करना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, एक फीलिंग देनी थी। अब इसके बारे में जो डिटेल्स होंगे, फार्मूला का डेरिवेशन और फर्दर इस पर न्यूमेरिकल, ये सब आगे अगली वीडियो में होगा। तो आज के लिए बस केवल इतना ही। थैंक यू।